डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से ली गई है। तो प्रॉब्लम यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3k माइनस 8x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस 3k माइनस 8y प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3k माइनस 8 जो z का कोफिशिएंट है इंटू जेड इक्वल टू 0 हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वर्किंग रूल बताया था, आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं रैंक निकालकर। तो आप कोई ऐसी वैल्यू ढूंढें जिससे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा यहां पर उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाए। तो जो भी ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी के की, वही उसी के लिए क्या रखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप जानते हैं अगर रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो आप कह देंगे इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो के की ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसका एक दूसरा मेथड आपको यहां पर बता रहा हूं जो काफी आसान है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेथड पर मैं अभी पहुंचूंगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3k माइनस 8x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 3k माइनस 8 इंटू वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। तीसरी है 3x प्लस 3y प्लस 3k माइनस 8 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है 3 इक्वेशन। जैसा मैं वर्किंग रूल में लिखता हूं हमेशा, यहां पर भी आप लिख दीजिए हियर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, हियर नंबर ऑफ इक्वेशंस जिसका नंबर कितना है m, ये 3 है। और नंबर ऑफ अननोन्स कितना है? नंबर ऑफ अननोन्स ये मेरे पास है, इसको चलो मैंने n कह दिया, इसका नंबर भी कितना 3। ठीक, चलिए इसके बाद लिखता हूं मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी? मैट्रिक्स फॉर्म इसकी हो जाएगी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और a का मतलब क्या है यहां पर, ये लिखने जा रहा हूं मैट्रिक्स x का कोफिशिएंट 3k माइनस 8, ये 3 और नेक्स्ट ये 3, थोड़ा दूर को लिख रहा हूं, ये 3 और ये 3k माइनस 8, ये सेकंड इक्वेशन से लिख रहा हूं, और ये 3, नेक्स्ट 3 3 और ये 3k माइनस 8। तो ये तो आ गया बच्चों a। और नेक्स्ट ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, देयर आर 3 अननोन व्हिच आर यूज्ड x y z एंड राइट हैंड साइड ये कांस्टेंट टर्म जो कि 0 के इक्वल है, तभी तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बनी है। तो ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स A, और ये आ गया मेरे पास X, और ये आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मुझे इसकी रैंक निकालनी चाहिए। और रैंक कुछ इस तरह के को मैं सेट करूं इसमें कि रैंक 3 रह जाए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितना है यहां पर 3, तो इसकी रैंक कितनी आनी चाहिए 3। लेकिन वो रैंक के में रैंक निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो यहां पर एक मैं रिमार्क लिख रहा हूं नोट, उसी से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा और ये आपको काफी आसान लगेगा। ध्यान देंगे, सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ये नोट आप ध्यान से समझ लीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसी का मैं यूज करूंगा यहां पर इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये मान लीजिए आ गया मेरे पास ax इक्वल टू 0, ये मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे पास था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे ये था। ठीक, अब ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा है ए हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये तो आपका जो रैंक वाला मेथड है वो तो सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, चाहे आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर हो या मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो। इससे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स स्क्वायर था और एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं था। तो लेकिन ये जो मैं रिमार्क लिख रहा हूं ये किसके लिख रहा हूं, जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक मैंने सिस्टम ऐसा सपोज किया जिसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दो कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं। नंबर 1, पहला ध्यान देंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो है, देन इक्वेशंस
हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखेंगे? सिर्फ ट्रिवियल, मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। यानी इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो इक्वेशन हमारा कैसा सॉल्यूशन रखेंगी? ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन रखती है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, ये दोनों तरफ से ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका जीरो है, ठीक, देन इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखेंगी? नॉन ट्रिवियल, दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर है? तो आप सिर्फ इतने से बता सकते हैं, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जीरो के इक्वल नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन कब? जब ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज आप डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को इस रिमार्क से ही करने वाला हूं। मुझे गिवन दैट equation of given that system of equations has a trivial solution, तो इस डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। अच्छा, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, नॉन ट्रिवियल के लिए, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन कर दीजिए यहां पर, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कोई बात नहीं, अगर नॉन ट्रिवियल के लिए है तो यहां पे भी लिख देता हूं, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल होगा, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया था? एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, 2018 या 17 में ये प्रॉब्लम आई है। क्लियर है? तो क्या, गिवन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी जीरो। और अगर मान लीजिए ट्रिवियल होता तो मैं लिखता डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल है तो क्या लिखूंगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये मैंने अभी आपको रिमार्क में बताया है। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूं। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर जो भी के की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर आ जाएगा 3k माइनस 8, ये आ गया 3 और ये भी 3। नेक्स्ट ये आ गया 3k माइनस 8 और ये आ गया मेरे पास 3, ये बना 3 और ये 3 और ये बना 3k माइनस 8 और ये 0। अब डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी के में, जिसको सोल्व करना काफी डिफिकल्ट है। प्रॉपर्टी लगा देता हूं, यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग R1 को मैंने लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो आपने 12th में सीखा है वो प्रॉपर्टी यहां पर लगा दीजिए। इस ऐसा लिखने का कुछ बेनिफिट आपको जरूर नजर आएगा। R1 में R2 और R3 को ऐड करके रिप्लेस कर दूं अगर मैं R1 को, तो ये बन जाएगा 3k माइनस 8 प्लस 3 यानी 3k माइनस 2। ये भी क्या बन जाएगा? 3 प्लस 3k माइनस इक्वल आ जाएंगी 3k माइनस 2 और ये भी आ जाएगा 3k माइनस 2। क्लियर है? सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, इनका तो सिर्फ मैंने यूज किया, ये 3 और ये 3k माइनस 8। ध्यान देंगे बच्चों, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में से इसको कॉमन ले लो, इसको 3k माइनस 2 आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी रो में 3k माइनस 2 है, तो क्या किया मैंने, टेकिंग 3k माइनस 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, इसको कॉमन ले लीजिए। जैसे आप, तो कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट बचा वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो 3k माइनस 2 मैंने फर्स्ट रो में से क्योंकि कॉमन ले लिया तो क्या बना ये, हाँ जी, तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी फर्स्ट रो चेंज हो गई, ये कॉमन आ गया, ये बना 1 और ये 1। सेकंड रो ये 3, ये 3k माइनस 8 ही रहेगा क्योंकि कॉमन तो फर्स्ट रो में से लिया है। ध्यान देंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर है। और यहां पर ये कितना रहा, ये 3, ये मेरे पास आ गया 3 और ये 3 और ये आया 3k माइनस 8। ध्यान देंगे राइट हैंड साइड का जीरो लिखना मत भूलना। अब क्या करूंगा, इसकी हेल्प से इनको जीरो बना दो, भी डिटरमिनेंट में जितने जीरो होंगे उतना इसको एक्सपेंड करना आसान होगा। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया, अप्लाइंग, क्या लगा दिया,
applying C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1। तो जो कॉमन टर्म है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3k माइनस 2 इज कॉमन, लेकिन यहां पर फर्स्ट कॉलम रिमेन्स एज इट इज, सेकेंड कॉलम फर्क पड़ेगा, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, 3k माइनस 8 माइनस 3 कितना बना ये 3k माइनस 11, समझ पा रहे हैं ना, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0 और 3k माइनस 8 माइनस 3 यानी 3k माइनस 11 और ये आ गया राइट हैंड साइड में 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो कितना बनाइए 3k माइनस 2, 1 के इसके फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 3k माइनस 11 इंटू 3k माइनस 11 और बाकी सब क्या बन जाएगी ये टर्म 0, और क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में ये भी 0 ये भी 0 तो खत्म ही हो गया, ये सिर्फ मेरे पास बचा 3k माइनस 2 इंटू 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई, एक तो मिला 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये बोला 3k माइनस 11 इक्वल टू 0, दो बार है तो दोनों बार लिख देता हूं, चलो 3k माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू हो गई 2/3, k की वैल्यू हो गई 11/3, k की वैल्यू हो गई 11/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, हेंस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ, कब रखेगा या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैसे भी लिख सकते हो, इफ ध्यान देंगे k इक्वल टू 2/3 एंड k इक्वल टू 11/3, यानी अगर ये वैल्यू है मेरे पास, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 2/3 या 11/3, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है वो रखेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हुई और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो लेक्चर दोबारा देख लीजिए, रिमार्क का मैंने यहां पर यूज किया। थैंक यू वेरी मच।